है, अंदर की तार पूरी जुड़ी हुई है तो तुम्हें पूरी शक्ति मिलती रहेगी। हमारे हृदय के नाते अगर जुड़े हुए हैं तो हमको पूरी शक्ति मिलती रहेगी। खुद ही अनुभूति होती है कि मेरे दिल का तार गुरु से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा। मैं ऊपर ऊपर से आके बैठना सुनना कर रहा हूँ या मेरे दिल का भी नाता जुड़ा हुआ। वो आपको अनुभूति खुद होती है। जैसे मोह की तार आपकी जुड़ी रहती है अपने वालों से, तो आपको खुद पता रहता है कि आपका मोह है कि नहीं है, कितना है कितना नहीं है, किससे है किससे नहीं है। ये बात आप ही को तो पता होती है ना। मोह की तार बाहर से तो कोई रस्सी नहीं दिखती, कोई तार नहीं दिखती, मगर आपको अनुभूति हो जाती है। तो ऐसे ही गुरु से प्रेम की तार, अपनत्व की तार हमारी अगर जुड़ी होती है तो वो भी आपको पता चलता है कि हाँ सचमुच में मेरा दिल इनसे जुड़ गया, मिला हुआ है, या मैं अभी केवल ऊपर से ही आना जाना सुनना सुनाना कर रहा हूँ। तो जिसकी हृदय की तार जुड़ जाती है, जिसकी भी, उसकी ही उन्नति होती है और उसको पूरी शक्ति मिलती है। तो अंदर की तार पूरी जुड़ी हुई है तो तुम्हें पूरी शक्ति मिलती रहेगी। आज सुबह भी 7 अध्याय में पढ़ा कि अनन्य शरण से ही फायदा है। भगवान के शरण में जाने से ही फायदा है। अनन्य शरण ले लो कि अन्य किसी और की शरण नहीं लेनी है, नहीं लेना किसी और का सहारा, सहारा प्रभु तेरा चाहिए। बस ये हो जाए कि भगवान मुझे तेरा ही सहारा चाहिए और मैं किसी और के शरण मुझे लेनी नहीं है। तो अनन्य शरण जो है वो काम करती है। जब तक हम और कई कई लोगों की शरण लेके बैठे रहेंगे तब तक हम प्रभु के तो पूरे बनेंगे नहीं और पूरी शक्ति भी हमको आएगी नहीं। तो वही बताया कि अंदर की तार पूरी जुड़ी हुई है तो तुम्हें पूरी शक्ति मिलती रहेगी। आज सुबह भी 7 अध्याय में पढ़ा कि अनन्य शरण से ही फायदा है। भगवत गीता आप सब लोगों के पास है। कभी भी समय निकाल के कोई सा भी पन्ना अलट पलट करके पढ़ लेना चाहिए हर एक को। किसी भी समय पे जब आपको फुर्सत मिले छोटी सी भगवत गीता अपने पास रखो, अपने साइड टेबल पे रख दो, बिस्तर के पास रख दो, जहाँ आपका मन हो वहाँ रखो। और जब तक चाहो उसको उठाया, आप उसमें से कुछ भी कहीं से भी पढ़ सकते हो। वरना तो जिनकी एक आदत होती है तो वो सवेरे नहा के अपने पूजा घर में पूजा घर बना के रखा होता है, वहाँ बैठ के पूजा करते हैं। और कई लोग भगवत गीता का पाठ भी नियम से रोज करते हैं। पहले दिन पहला अध्याय पढ़ेंगे, दूसरे दिन दूसरा पढ़ेंगे, 18 दिन में 18 अध्याय पूरे हो गए, उसके बाद फिर रिपीट कर लिया, पहला अध्याय पढ़ लिया। ऐसे कई लोगों का ऐसा एक नियम बना होता है। तो आप लोग का वो नियम अगर बना है तो अलग बात है, नहीं बना हुआ है और इतना नहीं समय है तो कोई सा भी अध्याय कम ही पढ़ सकते हो, या पहले अध्याय से शुरू करके ठीक है 4 श्लोक आज पढ़ लिए, 4 कल पढ़ लिए, ऐसे करके आप लोग को नॉलेज होगी कि आखिरकार सर्वशास्त्र में गीता जो कही गई है तो क्यों कही गई। इसमें हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई बचपन से लेके वृद्धावस्था तक, बुढ़ापे तक की, जन्म से लेके मरण तक की सारी बातों के बारे में, सारी समस्याओं के बारे में उनका निवारण बताएगा। आपके जीवन में कैसी भी उलझन हो, कैसी भी समस्या हो, उसका समाधान आपको भगवत गीता में मिल जाएगा। खोज करने की ज़रूरत है। आपको खोज करना आएगा, सत्संग में आओगे, विवेक खुलेगा तो आप खोज करोगे तो आपको अपनी समस्या का समाधान उसमें से मिल जाएगा। तो कोई सा भी अध्याय पढ़ सकते हो। गुरुजी ने कई बार भगवत गीता शुरू की, पहला अध्याय से शुरू किया, 2-3 श्लोक जितने भी एक दिन में पढ़ पाते थे और उनकी व्याख्या होती थी। फिर उसके ऊपर कोई क्वेश्चन करता था तो उसको जवाब मिलता था। कभी एक ही श्लोक पढ़ के सारा टाइम उसी के ऊपर पूरा 1-2 घंटा उसी पे चला गया, उसी से जुड़ी हुई और बातें, ऐसे करके पूरे 18 अध्याय पूरे हो जाते थे। कभी 1 साल लग जाता था, कभी 2 साल लग जाते थे 18 अध्याय पूरे होने में। इतना लेंथी भी होता था क्योंकि इसके साथ साथ औरों की भी बातें आ जाती थी उसी से जुड़ी हुई। तो लोगों को उससे
पूरा का पूरा लाभ मिल जाता था। फिर कभी अष्टावक्र गीता शुरू की, उसको भी ऐसी कर करके समझा समझा के किया। कितनी गुरु मेहनत करते हैं। तो बताया कि जो 7वां अध्याय है भगवद गीता के 18 अध्याय में से 7वां जो अध्याय है, तो उसमें पढ़ा कि अनन्य शरण से ही फायदा है। हम शरणागत होते हैं भगवान के, हमें फायदा पड़ता है, मगर साथ साथ हम औरों का भी आधार लेके बैठते हैं। तो वो किसी अन्य की शरण ले ली तो अनन्य शरण तो नहीं हुई। मतलब अन्य नहीं, भगवान, नहीं लेना किसी और का सहारा, सहारा प्रभु तेरा चाहिए, बस वो अनन्य शरण है। वो लोगे तो तुम्हारे जीवन में फायदा पड़ेगा। ये अनन्य शरण से ही फायदा है। ये ब्रह्म विद्या उत्तम से उत्तम विद्या है, सबसे ऊंचे में ऊंची विद्या है ब्रह्म विद्या। जब तक हमको ये ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता तब तक हम माया के चंगुल में पड़े रहते हैं। ऐसे माया हमको घेर लेती है और हम अपना स्वरूप भूल जाते हैं। माया ने तुझको बांवरे अपना दीवाना कर दिया। जब विवेक खुलता है समझ में आता है कि वाकई मुझे माया ने तो दीवाना करके रखा था, जो मैं उसके चक्कर में भ्रमित हो रहा था और मैं भगवान की शरण से हट गया था। ये ब्रह्म विद्या उत्तम में उत्तम विद्या है। योग भ्रष्ट ही यहाँ योग युक्त होता है, गुरु मुख से महावाक्य सुनकर। जब हम गुरु के मुख से ये ज्ञान का महावाक्य सुनते हैं तभी हम मुक्त होते हैं। पिछले जन्म में भी हमने योग लगाए थे, पिछले जन्मों में भी कई जन्मों से कोशिश करते चले आए थे, थोड़ी थोड़ी ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई पक्की करते चले आए थे। और जब ये हमारा जन्म है तो इसमें जो हमारे लेन देन जिनके साथ थे जितने उतने पूरे हो जाते हैं और हमारी ब्रह्म ज्ञान में रुचि लग जाती है। ब्रह्म ज्ञान हमको इस जन्म में मिल जाता है और जब हमारे सारे वो काम जिस कर्म के फल भोगने के लिए हमने देह धारण की थी भगवान की ओर से, वो सारे पूरे हो जाते हैं तो हमारी ब्रह्म ज्ञान में रुचि लग जाती है और हम इस मार्ग में आगे बढ़ते हैं। मगर सावधानी फिर भी रखनी है कि नए कर्म ना बन जाए। जैसे मछली पानी में रहती है, वो कब पानी पी लेती है किसी को पता नहीं चलता। कोई और जानवर आएगा नदी किनारे तो पता चलेगा फलाना गया ना पानी पी के आया, मनुष्य गया पानी पी के आया, कोई और पशु पक्षी गया पानी पी के आया। मछली को कोई बोलेगा कब इसने पानी पिया, तो पड़ी ही पानी में, जाने कब में को पी लेती है कोई जान भी नहीं पाता। तो जैसे मछली कब पानी पी लेती है कोई समझ नहीं पाता, ऐसे ही मनुष्य का मन कब कर्म बना लेता है कोई समझ नहीं पाता। हम अच्छे बुरे कर्म पता नहीं कब बना लेते और जब हम भगवान से उल्टे होते हैं, विपरीत होते हैं, तो हम कर्म बनाते हैं। मछली पानी में सीधा तैरती रहती है तो पानी उसके अंदर नहीं जाता, अगर पिएगी भी तो उसके गर्दन में साइड में कट लगे होते हैं तो वो पानी वहाँ से निकल जाता है। तो जब वो पानी में पलट जाती है, उल्टी हो जाती है मछली, तब उसके अंदर में पानी चला जाता है। जैसे वो उल्टी हुई तो उसने पानी पिया, पलट गई वो, तो हमारी मनोवृत्ति भगवान से पलट जाती है तो हम कर्म बना लेते हैं, तो जगत हमारे अंदर चला जाता है। वरना तो भले पानी में हम, मगर पानी अंदर जाएगा नहीं। हम भले संसार में बैठे हैं, भले माया में बैठे हैं, लेकिन माया हमारे अंदर जा नहीं सकती क्योंकि हमारी मनोवृत्ति परमात्मा से सीधी जुड़ी हुई है। हमारा मन उससे पलटा नहीं। इस बात की सावधानी रखनी कि मेरा मन कभी भगवान से विमुख ना होने पाए। वही मेरे अपने हैं, बाकी सारा संसार है परा, वो एक ही है तेरा, ये जग तो है परा। ये बात हमें पक्की करनी पड़ती है। तो ये ब्रह्म विद्या उत्तम में उत्तम विद्या। योग भ्रष्ट ही यहाँ योग युक्त होता है, गुरु मुख से महावाक्य सुनकर। आसक्त गुरु में होना ही परम सिद्धि है। जब तुम्हारा मन गुरु में आसक्त हो जाए तो तुमको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। मतलब जैसे जगत में आसक्ति थी, मैं फलाने के बिना रह नहीं सकता, मैं फलाने के बिना खुश नहीं रह सकता, तो ऐसी हमारी मन की हालत सत्संग के लिए हो जाए, ऐसी मन की हालत हमारी गुरु के लिए हो जाए, और ऐसी मन की हालत हमारी निराकार परमेश्वर के लिए हो जाए कि उसको याद करता हूँ भगवान को, तो जैसे मुझे नया जीवन मिल रहा है।
और अगर मैं उसको भूल रहा हूँ तो मेरे लिए मरण तुल्य स्थिति है, कष्ट है इतना। गुरु नानक देव ने बोला, आँखा तो जीवा, बिसरे तो मर जाए। कि भगवान तुमको याद करता रहता हूँ तो मैं जीवित रहता हूँ, जीवित लोगों में मेरी गिनती है। अगर मैंने तुमको भुला दिया तो जैसे मैं मुर्दे के समान, फिर तो मेरी गिनती मुर्दों में ही रखो, जीते जी मरे के समान है। तो जो इस हद तक भगवान से, गुरु से, ज्ञान से, सत्संग से आसक्त हो जाता है तो उसको परम सिद्धि प्राप्त जाती है। लेकिन इस अवस्था तक आने में अपना पुरुषार्थ बहुत है, सावधानी बहुत है। माया के चंगुल में हम पड़ जाते हैं तो हमको आगा पीछा कुछ नहीं दिखता। एक बार एक दृष्टांत चल रहा था कि नारद भगवान से पूछते हैं, जो नारद जी थे वो भगवान से पूछते हैं, वो तो बाल ब्रह्मचारी थे और भगवान की भक्ति करते थे, तपस्या में रहते थे, हर समय नारायण नारायण करते थे। तो भगवान से कहते हैं कि भगवान आपकी माया सबको घेर लेती है, आखिरकार आपकी माया सबको घेर लेती है, तो भगवान आप भी मुझे अपनी माया का एक बार दर्शन कराओ, आखिरकार माया है कैसी। क्योंकि उनकी दृष्टि में तो था ही भगवान, तो वो माया देखना चाहता था कि आखिरकार माया का क्या प्रभाव है, माया कैसी है, थोड़ा माया का मुझे भी दर्शन कराओ कभी। तो भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम्हें बताएंगे कभी। फिर नारद को लेके एक बार टहलते टहलते जाते हैं, सवेरे सवेरे एक नदी किनारे पहुंच जाते हैं। तो भगवान विष्णु जो थे नारद जी से कहते हैं कि नारद देखो मैं ना दातुन कर रहा हूँ, तो ये एक लोटा लो और ज़रा पानी भर के ले आओ नदी में से, ताकि हम दातुन कर रहे हैं तो हम कुल्ला कर लें। कहते हैं हाँ भगवान अभी ले आता। विष्णु भगवान ने दे दिया उसको लोटा। अब वो गया नदी में पानी भरने के लिए, और जैसे ही पानी भरने के लिए झुका तो पीछे से भगवान विष्णु ने उसको धक्का दे दिया, पानी मार दिला, धक्का मार दिया, वो एकदम पानी में गिरा। पानी में गिरा तो अंदर डूब गया और जाने कहाँ कहाँ बहता हुआ जा रहा है। अब बहता बहता जा रहा है तो उस बहने में उसको सब भूलता जा रहा है, और आखिरकार वो बिल्कुल पाताल लोक में पहुँच गया बहते बहते। और उतने टाइम में वो अपने आप को भूल गया कि मैं नारद कौन हूँ, मैं कौन, कहाँ आ गया, कहाँ आ गया। तो वहाँ पे पूरा एक नगर बसा हुआ था, दुनिया थी पूरी वहाँ पे पाताल लोक में। तो लोग कहें ये कहाँ से आ गया भाई, तो हमारे देश का नहीं है, पाताल लोक का है, तो परदेसी है। तुम कौन हो भाई, क्या नाम है? अरे मुझे तो याद ही नहीं है मैं कौन हूँ क्या। तो लोग उसको परदेसी कहने लगे। अब क्या करे, वहीं घूमने लगा, तो उसे पता ही नहीं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाना है। तो परदेसी के नाम से मशहूर होके वहीं पे घूमने लगा। लोग उसको कृपा करके कुछ खाने पीने को दे दें, दया करके। फिर किसी ने उसको अपनी दुकान पे कहीं उसको नौकरी पे रख लिया, वो गुजारा तो चले, कह रहा कुछ तो मुझे काम दे दो, वहीं रह गया। अब फिर कुछ समय के बाद में किसी ने कहा अकेले कब तक ही रहेगा, चलो फलानी एक परिवार की एक कन्या है, उससे इसका विवाह करा देते। तो उसकी शादी हो गई वहाँ पे। अब शादी हो गई तो उसने फिर अपनी भी एक दुकान खोल ली। पहले किसी के यहाँ नौकरी करता था, फिर दुकान खोली, शादी हो गई, 6-7 बच्चे भी हो गए धीरे धीरे करके, और वही मस्त रह रहा है, आराम से खा रहा है, पी रहा है, बच्चों का लालन पालन, पत्नी के साथ बैठना। तो एक बार क्या होता है, वहाँ पे फिर बड़ी तेज़ बाढ़ आ गई। इतनी बाढ़ आई कि सबके घर, पूरा नगर बहने लगा। वो जो पाताल लोक का नगर था वो सब बहने लगा, और एक एक करके सब बहे जाए, उसका भी घर और दुकान सब बहने लगी। अब सामान को बचाएगी, बच्चों को, पत्नी को, किसको बचाए। अब एक एक बच्चे को वो लोग पति पत्नी मिलकर पकड़ रहे हैं। पानी का बहाव इतना तेज़ है, अब सब बहते जा रहे हैं, सब छूटते जा रहे हैं, हाथ हाय हाय चिल्ला रहे हैं, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरे बच्चे, बचाओ बचाओ। कौन बचाए, सब एक दूसरे को अपने अपने बचाने में लगे हुए हैं। फिर आखिरकार पत्नी का हाथ कस के पकड़ लेता है कि इसको तो नहीं छोड़ूंगा, बच्चे बह गए तो बह गए, कम से कम ये तो ना बहे। आखिरकार उसका भी हाथ तेज बहाव में छूट जाता है, पत्नी का भी।
अब वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बचाओ मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, कहाँ गए मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मुझे बचाओ। फिर उसको महसूस हुआ कि किसी ने उसकी ऐसे चोटी पकड़ के और पानी में से जो डूब रहा था, बह रहा था, तो पानी में से किसी ने बाहर निकाल लिया उसको। बाहर निकल के आया तो देखा, मैं तो किनारे पे चला आया। अब वहाँ आके देखे तो बोले मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, वो सब कहाँ हैं? तो किनारे पे देख रहा है कि वहाँ तो भगवान विष्णु खड़े हुए और वो कह रहे हैं कि नारद क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो? बोला कौन नारद, कैसा नारद? मैं तो परदेसी हूँ। बोले नहीं, परदेसी तुम नहीं हो, तुम्हारा नाम नारद है, और क्यों शोर मचा रहे हो? अरे आप भगवान है, भगवान, मेरी पत्नी बह गई, मेरे बच्चे बह गए, उनको बचा लो, उनको बचा लो। कहते कौन पत्नी, कौन बच्चे, क्या नाप शनाप बक रहे हो? मैं दातुन करने के लिए लोटा पानी के इंतजार में खड़ा हूँ, तुम तो पानी भरने गए थे ना, और अभी तक पानी नहीं लाए हो, कुल्ला कैसे करूँ? तो उसको जैसे झटका देते हैं भगवान, तो उसको झटके से होश आता है, अरे हाँ मैं तो नारद हूँ, मैं तो पानी भरने गया था और मैं पानी नहीं लाया। तो भगवान के मुँह में तो दातुन ऐसी पड़ी है। तो कह रहा है भगवान इतने साल तक आप दातुन ऐसी लेके खड़े हैं? तो याद आ गई सारी बात। कहते इतने साल, ये तो एक पल में हुआ है सारा कुछ। जैसे सपना देखते हो तो सपने में कभी कभी बहुत लंबा चौड़ा सपना दिखता है, उसमें कई साल बीत जाते हैं सपने में, मगर सचमुच में उतने साल थोड़ी बीते होते हैं। बोले वो तो तुम अभी बस डूब गए थे, मैंने तो तभी तुमको निकाल लिया। कुछ सेकंड में तुमने इतना लंबा चौड़ा ये सपना देखा, ये तुमको मैंने माया दिखाई। जो तुम कह रहे थे ना कि माया क्या होती है, माया को देखूं, तो ये तुमको मैंने माया दिखाई। तो माया में तुमको पत्नी, बच्चे, परिवार, पैसा, दुकान, सामान, फिर उसमें आसक्ति, फिर वो बह रहा है तो हाय हाय, हकीकत में तो वो तुम्हारा कुछ था ही नहीं, तुम तो मेरे थे और तुम तो मेरे लिए पानी भरने के लिए मैंने भेजा था। तब उसको समझ में आता है कि वाकई मैं तो अकेला हूँ, अकेला ही था, और पता नहीं सपने में कैसे मैंने पूरा जगत बना लिया। कहते भगवान माया दिखा दी सपने में, अब मैं कभी माया देखने के लिए नहीं कहूँगा। थोड़ी देर देखी तो इतना कष्ट है, इतना रोना है, इतनी परेशानी है, और भगवान मुझे कभी माया में ना भेजना, मैं कहूँ तो भी ना भेजना माया में। तो सिद्धांत भी इसका ये है कि गुरु जी बोलते थे कि तुम भी सब ऐसे माया में गोते लगा लेते, गुरु तुम्हारी चोटी पकड़ के खींच लेता है, तब तुमको तुम्हारे स्वरूप की पहचान कराता है कि तुम आखिरकार थे कौन। तुम अगर इस माया में, इस नदी में, संसार के भवसागर में आए भी थे तो भगवान ने तुम्हें एक लोटा दिया था, लाओ जल ले आओ, शीतल जल ले आओ। तो हम तो यहाँ से आनंद का, शांति का लोटा भरने आए थे, भक्ति का लोटा भरने आए थे, भगवान की सेवा करने के लिए, मगर वो छूट जाती है, भक्ति प्रभु की छोड़ के विषयों से करता प्यार। हम फिर भगवान की भक्ति तो एक तरफ छूट जाती है, और हम फिर क्या करते हैं, माया से, विषयों से, इन सब के आकर्षण में फंस के इनसे प्यार करने लग जाते हैं, तो हमारा होता है नुकसान। गुरु हमको ब्रह्म ज्ञान दे के हमारे सच्चे स्वरूप की हमको पहचान करा के बचा देते। सतगुरु ने बाँह पकड़ी, वरना मैं भी उसमें बह जाता। भगवान की कृपा होती है जो हमको पूरा डूबने से, धस जाने से बचा लेता, वरना ये मोह की है दलदल। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है कि जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से उबर जाएगी तब तू ज्ञान सुनने के योग्य बनेगा। मतलब तब तुम इस लायक बनोगे कि तुम ज्ञान सुन सको। जब तक तुम्हारी बुद्धि मोह में धसी पड़ी है, दलदल में, तब तक तुम ज्ञान सुनने के लायक भी नहीं हो, अधिकारी भी नहीं हो। पहले ज़माने में ब्रह्म विद्या राज विद्या, राजयोग कहलाता था, राजाओं के लिए था। मतलब कि जो माया से तृप्त हो गए, खुद ही पहले लोग राजा अपने राज्य को बेटों को सौंप के और खुद ही चले जाते थे जंगल में, और सभी लोग जाते थे। 50 वर्ष की आयु होने के बाद वो अपना घर गृहस्थ, परिवार वालों को, जो बाकी लोग हैं उनको सौंप के वो निकल जाते थे गुरु के दर पे, आश्रम में, और वहाँ जाके वो भगवान की भक्ति करते। मैं मेरे से अपनी खुशी से छोड़ देती,
50 की एज के बाद कि अब हमें और माया के कार्यों में, घर गृहस्थ में नहीं जाना है, और ज्ञान पक्का कर दो ताकि हम परमात्मा को पाएं। जहाँ से हम आए हैं वहीं हमें जाना, वही हमारा असली ठिकाना। तो जो तृप्त है माया से, रजा हुआ, वही राजा, और वो ही ये ज्ञान को सुन सकता है। हमारे मन में मोह भरा पड़ा होगा तो ज्ञान तो ऊपर ऊपर से निकल जाएगा, अंदर से असर ही नहीं करेगा। किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना होता है तो बच्चों के पहले एंट्रेंस टेस्ट होते हैं कि इसमें पढ़ने के लायक है कि नहीं। तो ये भगवान ने बता दिया, तुम्हारी बुद्धि ज्ञान सुनने के, समझने के लायक है कि नहीं। अगर मोह पड़ा है तो तुम लायक नहीं मोही बनो, मोह को एक किनारे करो, तो तुम ब्रह्म ज्ञान को पूरे तरीके से अपने जीवन में उतार सकते हो। तो ये जो गुरु मुख से महावाक्य सुनता है वो मुक्त होता है, और जिसका गुरु में मन लग जाता है वो मुक्त हो जाता है। आसक्त गुरु में होना ही परम सिद्धि है। गुरु हमारे लिए ही निराकार से साकार होकर प्रकट होता है। बीज केवल ऐसे ही पड़ा है तो उसकी कोई सार्थकता नहीं है, पर यदि वो अपने को गंवाता है तो वृक्ष से फिर अनेकों बीज, फल, ऑक्सीजन, छाया, लकड़ी, ईंधन वगैरह सभी कुछ मिलता रहता है। बीज के अंदर तो सब कुछ है। छोटा सा बीज है, तुम्हारी मिट्टी में भी आ जाएगा, लेकिन उसमें कितना विशाल पेड़ छिपा पड़ा। और बड़े बड़े पेड़ होते हैं, पीपल का पेड़ देखो, बरगद का पेड़ देखो, इमली का पेड़ देखो, कितने बड़े बड़े घने घने पेड़ होते हैं, और उनका बीज कितना छोटा है। इमली का बीज तो कितना छोटा है, आपकी मिट्टी में चुभ जाए, बंद हो जाए, लेकिन हर बीज में कितना बड़ा पेड़ समाया हुआ है। अभी उस बीज से हम कोई लाभ नहीं ले सकते उतना ज़्यादा, जितना वो बीज धरती में जाके अपने को गलाए, मिटाए, और फिर वो वृक्ष बनेगा, उससे सबको छाया मिलेगी, और सबसे बड़ी बात, सबको श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन मिलेगी। प्राणवायु पेड़ों से ही मिलती है, उन्हीं से हमारा जीवन चलता है। लोग तो पेड़ काट काट के अपना घर बना रहे हैं, फर्नीचर बना रहे हैं। आप सामान तो इकट्ठा बना रहे हो, लेकिन अगर लगाओगे नहीं तो फिर सांस कहाँ से लोगे? उस सामान के लिए, उसका उपयोग करने के लिए जीवित ही नहीं रहोगे। जब कभी बहुत ऊंचाई पे जाते हैं, पहाड़ों पे, जहाँ कोई पेड़ नहीं होते, बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है कि नहीं होती? क्योंकि वहाँ पेड़ नहीं है, इसलिए वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो हमें ये सब देने वाले हैं ना, वृक्ष देवता, जल देवता, वायु देवता, धरती माता, सब ऐसे बोला गया है क्योंकि ये हमको दे रहे, ये हमारे को सब कुछ देते चले जाए। तो बीज के अंदर सब है, लेकिन वो प्रकट कब होएगा? जब वो अपने को मिटाएगा। मिटने के बाद वो बड़ा पेड़ बनेगा, सबको छाया भी देगा, ऑक्सीजन भी देगा, और पत्ते भी देगा सबको। गाय, बकरी, सब, भैंस पत्ते खाते हैं, फूल मिलते हैं, फल मिलते हैं, लकड़ी मिलती है, उसकी छाल से भी बहुत चीज़ें बनती हैं। कितना उपयोगी हो जाता है। अकेला बीज है तो क्या उतना उपयोगी है? अकेला बीज तो बहुत से बार किसी एक चिड़िया का पेट भर सकता है, और तो कुछ नहीं कर सकता। एक मनुष्य का भी पेट नहीं भरेगा अकेले बीज से। लेकिन वही बीज जब मिट जाएगा तो उससे हर साल इतने फल निकलेंगे कि पेट भर के आप फल खा सकते हैं। इतने पत्ते निकलते रहते हैं कि आराम से आपके घर में जानवर हो, गाय, भैंस, कुछ बकरी, तो वो खाती रहती है। ईंधन के लिए भी लकड़ियाँ मिलती रहती हैं, आप अंगीठी, चूल्हा कुछ भी जलाओ। फर्नीचर के लिए भी लकड़ी मिलती रहती है। पक्षियों के लिए तो घर बनाने के लिए टहनियाँ मिल जाती हैं, वो विश्राम कर लेते हैं उस पर। बंदर भी पेड़ों पे सो जाते हैं, चिड़िया भी पेड़ों पे सो जाती है, गिलहरी भी सो जाती है। उनके लिए वो एक शरण का स्थल है। अकेले बीज से क्या इतने सारे काम हो सकते हैं? तो हम जीव बन के बैठे हैं, मनुष्य बन के बैठे हैं, एक नाम रूप है। हम जीव एक बीज की तरीके से मनुष्य होके हम समझते हैं हमसे बहुत फ़ायदा हो रहा है, हम लोगों को बड़ा फ़ायदा दे रहे हैं, बहुत सबके काम आ रहे हैं। लेकिन जब तुम अपने को आत्मभाव में ले आओगे तब तुमसे बहुत फ़ायदा होगा। इतना फ़ायदा
कि उसको आप गिन नहीं सकते। जैसे अभी गुरु जी की बात चल रही थी, आपने सबने सुना कि तुम्हारा जीवन ज्ञान में आने के बाद केवल तुम्हारा नहीं रहता। अगर तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो तुम अनेक लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप बोलोगे मेरी ज़िंदगी है, मैं उसको सो के बिताऊँ, आलस में बिताऊँ, हंस के बिताऊँ कि रो के बिताऊँ, ये मेरी अपनी है, मैं दूसरे को थोड़ी नुकसान पहुँचा रहा हूँ। लेकिन दूसरे को भी नुकसान पहुँच रहा है क्योंकि तुमसे इतने लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप सुस्त आलसी बन के बैठोगे तो आप दूसरों का भला कर सकते थे और नहीं करोगे तो उनका भी तो नुकसान किया। घर में एक व्यक्ति अगर दुखी है, बोलेगा मैंने अपने को दुखी किया है ना, तुमको थोड़ी दुखी कर रहा हूँ। तो तुमसे जुड़े हुए जितने लोग हैं वो भी तो दुखी हैं। अगर सुखी है तो उससे जुड़े हुए सारे लोग सुखी हैं। जो बात बताई, सुदामा गरीब था तो उसके सारे परिवार वाले तो गरीब हो गए थे, पत्नी बच्चे सभी। अमीर जो बनता है तो उसका पूरा परिवार अमीर हो जाता है क्योंकि उससे जुड़े हुए इतने सारे लोग हैं। तो जब तुम ब्रह्म भाव में आए, ज्ञानवान बने, तो तुमसे जुड़ी हुई सारी सृष्टि है। तुम अगर उचित कार्य नहीं करोगे तो सारी सृष्टि को लॉस होता है। ब्रह्मज्ञानी सबके लिए अच्छे वाइब्रेशंस रखता है। वो जिधर से निकल जाए, जिस तरफ नज़र डाले, वहीं तरफ हरियाली हरियाली आती है। अभी आप घर से निकलोगे, आप जहाँ देखोगे आपको वहाँ पे भगवान नज़र आएंगे, या आप वहाँ पे भगवत भाव से, अच्छे भाव से, प्रसन्नता के भाव से दृष्टि डालोगे। अरे वाह, कितनी अच्छी हवा चल रही है, कितना अच्छा मौसम है, सूर्य भगवान कितना अच्छा लग रहा है, चांद सितारे कितने अच्छे, जिसको देखोगे आप अच्छा देखोगे और उसको देख के आप प्रसन्नता व्यक्त करोगे। पक्षी कैसे चहचहा रहे हैं, उड़ रहे हैं आसमान में, बादल कितने अच्छे, एक एक प्रकृति को देखोगे या मनुष्य के द्वारा बनाई गई भी कोई चीज़ देखोगे तो अप्रिशिएट करोगे। प्रशंसा का गुण आ जाता है ना, आपको कोई चीज़ खराब नहीं लगती। एक एक के अंदर कितनी क्षमताएं हैं, कितनी शक्तियाँ हैं, वो सब किसने भरी? भगवान ने तो हर एक के अंदर में भरी। तो हर एक को देख के और सबके भले की ही आप कामना करते हो। जिनको जानते हो उनके लिए भी, जिनको नहीं जानते उनके लिए। भगवान से प्रार्थना अगर होगी तो सर्व के लिए होगी आपकी प्रार्थना। तो आपके अच्छे वाइब्रेशन सब तरफ रहते हैं। अगर बर्फ़ की सिल एक जगह रख दी जाए तो वहाँ पे चारों तरफ मौजूद जो भी कुछ है वो सभी को तो ठंडक देती है, तो देख कर थोड़ी देती है। जहाँ रखेंगे वो धरती भी ठंडी, वहाँ पे जो फर्नीचर है वो भी ठंडा, पर्दे भी ठंडे, ये भी ठंडा, मनुष्य बैठा है तो वो भी ठंडा, कोई पशु पक्षी है तो ठंडक उसको भी मिल रही है। जड़ चेतन हर एक को तो ठंडक मिलती है, एक बर्फ़ के सिल के इर्द गिर्द जो भी कोई बैठता है। तो ब्रह्म ज्ञानी के संपर्क में जड़ चेतन जो भी कुछ होता है सभी को शीतलता मिलती है, सभी को प्रसन्नता मिलती है। अपने को ऐसा बनाओ कि तुम जहाँ बैठो तुम्हारे बैठने मात्र से सबको प्रसन्नता मिले, तुम्हारे इतने अच्छे वाइब्रेशंस हों कि तुम सबको बैठने से ही बिना बोले भी शक्ति दे सको। सत्य पे रहोगे तब। युधिष्ठिर सत्य पे थे, तो जब उनको स्वर्ग में लेके जा रहे थे अंत में, तो नरक के रास्ते से लेके गए, जहाँ रास्ते में नरक भी था। वे रोड पे आप जा रहे हो तो वही रास्ते में कभी मंदिर भी दिख सकता है, कभी रास्ते में कोई शराब का ठेका भी दिख सकता है, कोई अनाथालय भी दिख सकता है, कुछ भी रास्ते में कुछ भी हो सकता है। तो रास्ते में नरक था। पहले से ही बहुत हाय हाय चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी लोगों की। नरक में अंदर लोग यातनाएं भुगत रहे थे। कभी आप किसी जेल के सामने से, किसी थाने के सामने से निकलो, कभी अंदर से भी कैदी की पिटाई हो रही हो तो वहाँ से वो चीख चिल्ला रहा हो तो आपको आवाज़ आएगी। किसी घर के अंदर भी अगर किसी को कोई मार पीट रहा है तो आपको बाहर आवाज़ आएगी आएगी। आप उस रास्ते से निकलोगे, इस घर में से ना बड़ी लड़ाई की आवाज़ आ रही है, किसी के रोने की आवाज़ आ रही है, अगर अंदर किसी को सताया जा रहा है। तो उसको दूर से ही आवाज़ ही आ रही थी, चीख पुकार हाय हाय करने की, कष्ट की आवाज़। पूछा ये कैसी आवाज़ है? तो कहा महाराज ये जो है ना आगे नरक है, नरक में अपने बदकर्मों का फल भुगत रहे हैं सब, तो शोर मचा रहे, चिल्ला रहे हैं, असहनीय कष्ट उनको मिल रहा है इसलिए वो शोर मचा रहे। लेकिन चलते चलते जब वो नरक तक पहुँचे, मतलब उस बिल्डिंग तक, ऐसे वहाँ तक पहुँचे,
अभी अंदर थोड़ी गए वो नरक में, बाहर ही थे, क्रॉस करना था केवल उसको, उस रास्ते को। तो देखा सारी आवाज़ें बंद हो गई, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तो बोले जब हम दूर थे तब तो इतना शोर सुनाई दे रहा था, तो क्या अब उनको यातना देना बंद हो गया? अब नहीं उनको यातना मिल रही है? तो यमदूतों ने, जो धर्म के दूत थे जो लेके जा रहे थे उनको, वो बोले कि नहीं महाराज, यातनाएं तो उनको अभी भी दी जा रही हैं, लेकिन आप जो यहाँ से गुजर रहे हैं, आपकी प्रेजेंस है, आपके होने मात्र से दूर तक शीतलता पहुँच रही है, तो उनको उस कष्ट का अनुभव नहीं हो रहा है। जैसे फूलों से छू के अगर कोई हवा जाती है तो सुगंध ले जाती है, कूड़े के ढेर से हवा जाती है तो दुर्गंध ले जाती है। तो जो सत्य में स्थित होते हैं, उनके जहाँ वो खड़े होते हैं वहाँ से उनको छू के जो हवा जाती है तो शीतलता लेके जाती है, प्रसन्नता लेके जाती है। आपके खड़े होने से उनके कष्ट दूर हो गए, वो शांति का अनुभव कर रहे हैं, उनको शीतलता मिल रही है, जलन नहीं हो रही है। तो उनको लगा कि अब मैं कदम बढ़ा के आगे चला जाऊंगा तो फिर इनको भी फिर शीतलता नहीं मिलेगी, तो वही खड़े हो गए। कहा महाराज चलिए युधिष्ठिर, आपको तो स्वर्ग में चलना है। बोले अगर मेरे यहाँ खड़े रहने से नरक वासियों को शीतलता मिलती है तो मैं सदा सदा के लिए यहीं खड़ा रहने को तैयार हूँ। मुझे स्वर्ग में नहीं भी जाने को मिले और मैं नहीं जाऊँ सुख लेने अपना, लेकिन मैं यहाँ खड़ा होकर दूसरे का दुख दूर कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये भी बड़ी सुख की बात है, तो मैं नहीं आगे जाऊँगा। बोले ऐसा तो नहीं हो सकता, जाना तो पड़ेगा। आप भगवान से पूछा, बोले चलो तो बस ये है कि इस समय जितने लोग नरक में हैं इन लोगों को भी सबको मेरे साथ स्वर्ग में ले जाओ, इस समय जितने हैं, उसके बाद तो जो आएंगे देखा जाएगा। तो उन्होंने अपने साथ साथ उन सब को भी बिना जाने बिना समझे नरक के कष्टों से बचा लिया। उनके होने मात्र से उनको शीतलता मिली और फिर हमेशा के लिए नरक से छुटकारा भी मिला। तो ऐसे होते हैं ब्रह्मज्ञानी संत गुरु, जो कि जहाँ होते हैं वहाँ पे सबको शीतलता मिलती है, शांति मिलती है। और जो संसार के लोग नरक की आग में जल रहे थे, दुखों की आग में जल रहे थे, तो वो उनको अपने साथ इस स्वर्ग में ले आते हैं। सत्संग ही स्वर्ग है, तो साध संगत स्वर्ग के समान, और कोई स्वर्ग नहीं है। और भोग दुनिया के नरक के समान है, और कोई नरक नहीं है। आप संसार के भोग भोगते हो, भोग काल में तो वो बड़े अच्छे लगते हैं, मगर अंत तो परिणाम तो उसका दुख है। तो भोग काल में चाहे आप सुख भोगो या दुख भोगो, वो है नरक, क्योंकि वो आखिरकार उसका अंत जो है वो आपको दुख देता है। लेकिन जो साध संगत है वो स्वर्ग के समान। तो गुरु हमको नरक से हटा के हमको स्वर्ग में ले आता है। वो कृपा करता है हमारे ऊपर, करुणा करता है। वो हमको जाने ना पहचाने, वो हमारे कर्मों के बारे में नहीं जानता, हम कितने पापी थे, कैसे थे। भगवान ने भी भगवद गीता में बोला है कि पापी से पापी भी अगर इस ज्ञान के मार्ग में आता है तो मैं उसको निसंदेह पार लगा देता हूँ। अपने पे कृपा करके कोई आ जाए, बैठ जाए, तो फिर वो सदा सदा के लिए दुखों से वो छूट जाता है। तो तुम्हारे अंदर की जो शक्तियाँ हैं छिपी हुई, उनको प्रकट करो तो तुम सबका भला कर सकते हो। जिसने अपने को सत्य में स्थित कर लिया, जो ब्रह्म भाव में चला गया, वो ऐसे सबका भला करता है। जैसे एक बीज मिट के पेड़ के रूप में आके सबका भला करता है, ऐसे एक जीव अपने को मिटा के ब्रह्म भाव में आके वो सारी सृष्टि का भला करता है। उसका काम ही है सबका भला। परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, वो परमार्थ के कारण ही शरीर धर के आते हैं ताकि लोगों का भला हो सके। तो हमें भी मिटना है। जैसे बीज मिट के सब कुछ देता है, ऐसे ही हमारा साकार सद्गुरु है, फिर वही हमें मिटना भी सिखाता है कि तुम भी वही बीज हो, तुम्हारे अंदर भी कई संभावनाएं हैं, शक्तियाँ छिपी हुई हैं, उनको प्रकट करना है। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। पहले तो मिट्टी में मिटना पड़ता है, मटिया मेट होना पड़ता है, उसके बाद सब कुछ मिलता है उसको।
जब उसे सब फेवरेबल कंडीशंस, माली का संरक्षण, बारिश, धूप, उपजाऊ भूमि, सबका संयोग मिलता है तो बीज बढ़ जाता है। फिर छोटे पौधे को भी संभालना पड़ता है, कहीं बकरी वगैरह ना खा जाए। पर जब वही बड़ा हो जाता है तो बकरी उसी से ही बांध दी जाती है, फिर वो पेड़ का नुकसान नहीं कर सकती बकरी। छोटे छोटे पौधों को तो गाय भैंस बकरी से बचाना पड़ेगा। तो शुरू में हमें संभाल करनी पड़ती है इस माया से, माया के लोगों से, अपने मन से। जब हम मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व अवस्था में आ जाते हैं, बड़े हो गए, फिर ये माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कोई हमारा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ना तुम्हारा मन, ना तुम्हारी माया, ना जगत, ना जगत वाले, कोई भी नहीं। बल्कि वो सब फिर तुम्हारा आश्रय लेते हैं। सहारा लेने वाले कभी नहीं बनो, सहारा देने वाले बनो। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान तुम मेरे साथ हो, मैंने तुम्हारा सहारा लिया, तो तुम्हारी सारी शक्ति मेरे साथ है। मुझे देने वाला बनाओ, मुझे लेने वाला नहीं बनाओ। लेने वाला कौन होता है? भिखारी होता है ना, जो मांगता है। हम भी किसी से कुछ भी मांग रहे हैं तो हम भिखारी। मांगना है तो भगवान से मांगा, उसके बाद भगवान से भी मांगने से छूट गए। तुम सहारा देने वाले बने, ये प्रार्थना होनी चाहिए। क्योंकि जब वो बड़ा हो जाता है पेड़, तो बकरी उसी से बांध जाती है। हम पहले जिनका सहारा लेते थे, फिर हम उनको सहारा देने वाले बन जाते हैं। कुछ समय परहेज व सावधानी जरूर चाहिए। आप सावधानी में रहो, कुछ समय परहेज और सावधानी चाहिए। आप सबको होली मुबारक। होली सो होली गुजर गई, अब आगे की सुख। होली के अवसर पे गुरुजी ने पत्र लिखा होगा, तो लास्ट में लिख दिया कि आप सबको होली मुबारक। और होली मतलब जो बात होली सो होली, बीती टाइप बिसार दे आगे की सुख। जो बात हो गई सो हो गई, उसी को क्या पकड़ के बैठे कि जो बात होली सो होली, गुजर गई, वो तो बात गुजर गई, अब उसको हम अपने ख्यालों में पकड़ के क्यों बैठे। अब आगे की सुध ले, पुरानी बातों में अपना मन नहीं फंसाओ, अब आगे की सुध ले। अब तुम क्या हो, आगे तुम्हें क्या है। जो बात हो गई सो हो गई, जो घटना घट गई सो घट गई। अब वो वापस तो पलट के आएगी नहीं, पुराना दिन आएगा नहीं जिसमें आप उसको ठीक कर सको। मान लो पुराने दिन में आपने किसी से लड़ाई किया, झगड़ा किया, कुछ तुम्हारा नुकसान हुआ, तो वो तो जो हो रहा था वो हो गया। आगे की सुध लो ना, कि आगे आप अपने को नुकसान से बचाओ, आगे आप ऐसे कटु शब्द बोलने से बचाओ, या जो भी बात हो गई है जिससे तुम्हारा नुकसान हुआ, आगे ना होने पाए। होली का त्यौहार हमें यही सिखाता है कि जो बात होली सो होली, और अब हमें आगे की सुध लेंगे। आगे की सुध लेंगे तो हमारे जीवन में उन्नति ही उन्नति होती जाएगी।